हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो चलिए हम अपने इस वीडियो की बात करते हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम एनसीईआरटी सीटेट 2022 के लिए जो कि आने वाले एग्ज़ाम्स हैं, आपको पता है सीटेट 2021 के रिज़ल्ट आउट हो चुके हैं। जिसने नहीं देखा हो वो जाकर प्लीज़ चेक कर ले अपना रिज़ल्ट। और जो भी एस्पिरेंट्स हैं 2022 वाले हैं, उसके आगे वाले हैं, वो यहाँ से कवर कर सकते हैं कि हम ईवीएस को यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। ईवीएस में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किन किन टॉपिक्स से पूछे जाते हैं, कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जहाँ से टू द पॉइंट्स बनते हैं, उन सभी को हम डिस्कस कर रहे हैं। तो ये एनसीईआरटी की जो हमारी ईवीएस की सीरीज़ है, उसमें हमारी ये नेक्स्ट वीडियो है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। इससे पहले हमने डिस्कस किया था सजीव जगत को, जिसमें हमने पढ़ा था वनस्पति जगत को, जिसको हमने कंप्लीट किया था। उसमें सारे टॉपिक्स को हमने कंप्लीट किया था कि कौन कौन से टॉपिक्स हैं हमें पढ़ने हैं, कैसे पढ़ने हैं, कितना पढ़ना है, इन सभी को हमने डिस्कस किया था। तो अगर आपने नहीं देखा तो इससे पहले उस वीडियो को जाकर चेक कर लीजिए, देख लीजिए। आज हम अपनी इस वीडियो में सजीव जगत के दूसरे पार्ट को डिस्कस करेंगे, जहां हम पढ़ने वाले हैं जंतु जगत को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जंतु जगत, आज हम इसमें क्या क्या पढ़ेंगे। स्लॉथ, कौन कौन सा टॉपिक पढ़ेंगे वो आपको पहले पता होना चाहिए। स्लॉथ, बाघ, सांप, हाथी, शेर। तो जंतु जगत के अंतर्गत हम इतने सारे टॉपिक्स को कवर करेंगे। और भी टॉपिक्स है जिसे हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए देखते हैं। पहला टॉपिक स्लॉथ। स्लॉथ के विषय में एनसीईआरटी बताता है कि यह भालू जैसा दिखता है, लेकिन यह भालू नहीं है। स्लॉथ एक जीव है जो भालू जैसा है, लेकिन भालू नहीं है। आपको बता दें, सीटेट यहीं से घुमाता है। आपने सिर्फ इतना पढ़ा भालू जैसा दिखता है, और उसके बाद सीटेट क्या करता है, फुल स्टॉप लगा देता है और आप ये भूल जाते हैं, और यहीं से आपका 1 मार्क्स चला जाता है। तो सीटेट का एग्ज़ाम अगर आप दे रहे हैं तो बहुत ही केयरफुली क्वेश्चंस को रीड करिए। बहुत ही ध्यान से आपको पढ़ना पड़ेगा क्वेश्चंस को, यहाँ भी और एग्ज़ाम में भी। आप घर पे भी हैं तब भी, और आप एग्ज़ाम में भी हैं तब भी। तो ये कह रहा है कि भालू, स्लॉथ जो है तब भालू जैसा दिखता है, लेकिन भालू नहीं है। ये पेड़ों पर उल्टा लटक कर दिन के 17 घंटे सोता है। स्लॉथ के विषय में बताता है एनसीईआरटी कि ये जो जीव है वो पेड़ों पर उल्टा लटक कर सोता है और दिन के 17 घंटे सोता है। सीधे लटक कर मत आप समझिएगा, कहीं सीधा उधा दे दिया तो आप वहाँ पे भी इसको छोड़ ही देंगे, फिर गलत ही होगा आपका। यह जिस पेड़ पर रहता है उसी की पत्तियां खाता है। फिर बताता है स्लॉथ के बारे में कि ये जिस पेड़ पर सोता है या रहता है उसी की पत्तियां ये खाता है। और इसके बारे में बताता है कि ये एक शाकाहारी जीव है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको ये कभी भी पूछ सकता है कथन में देकर। तो जो स्लॉथ होता है ये शाकाहारी जीव होता है। फिर उसके बारे में बताता है कि यह सप्ताह में 1 दिन शौच के लिए नीचे उतरता है। भाई देखो, ये स्वच्छ जीव है जो शौच के लिए नीचे उतरता है, और हफ्ते में सिर्फ 1 दिन उतरता है। ठीक है, यह अपने लगभग 40 वर्ष के जीवन काल में केवल 8 पेड़ पर निवास करता है। यानी कि जो स्लॉथ होता है इसकी औसत आयु जो होती है, सीटेड औसत आयु से भी क्वेश्चन पूछती है किसी न किसी शिफ्ट में, या किसी न किसी साल पूछ ही लेती है। तो जो स्लॉथ की औसत आयु होती है ये 40 वर्ष होती है, और ये अपने पूरे 40 वर्ष के जीवन काल में क्या करता है, केवल 8 पेड़ पर चलता है। यानी कि एक पेड़ पर यह कम से कम 5 साल रहता है। ठीक है, यह मध्य अमेरिका एवं दक्षिण अमेरिका में पाया जाता है। और ये पाया कहाँ जाता है, मुख्यतः मध्य अमेरिका एवं दक्षिण अमेरिका में ये पाया जाता है। तो आपको बता दें कि स्लॉथ से हमने इतने सारे टॉपिक्स, स्लॉथ जो थे जिनसे मोस्ट इंपॉर्टेंट थे कि स्लॉथ में हमें क्या क्या कवर करना है। तो स्लॉथ में अगर सीटेट कभी भी पूछेगा तो इससे बाहर नहीं पूछेगा। तो इसे ही पढ़िए, बार बार पढ़िए, लेकिन अच्छे से पढ़िए। फिर नेक्स्ट टॉपिक है, ये आप देख सकते हैं, ये स्लॉथ हैं, इनको आप देख सकते हैं कितने मज़े से ये लटक रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं। तो इनके बारे में आपको सब कुछ जानना है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है सांप, जिसके बारे में पढ़ेंगे। सांप, सीटेड एनसीईआरटी बताता है कि सांप रेंगने वाला जीव है। सांप कैसा जीव है, रेंगने वाला जीव है, सरीसृप है। इसे किसानों का मित्र कहा जाता है। सांप जो होता है किसानों का मित्र होता है, क्यों? क्योंकि वो चूहों को खाता है। चूहों को खाता है का क्या मतलब हुआ, क्योंकि जो खेत होते हैं, जो हम फसल लगाते हैं, तो चूहे जो होते हैं वो फसल को क्या करते हैं, उनको फसल, जो चूहे होते हैं फसलों को खा जाते हैं, है ना। तो फसलों को खाए नहीं, आपने देखा होगा कि जो सांप होते हैं अधिकतर खेतों में पाए जाते हैं। खेतों में हमें हमेशा देखने के लिए मिलते हैं। तो वो क्यों वहाँ पे होते हैं, क्योंकि वो क्या करते हैं,
वहाँ पे उन्हें भोजन मिलता है। वो चूहों का शिकार वहीं से करते हैं सांप लोग, सांप जो होते हैं। तो इसलिए कहा गया है कि जो सांप होते हैं वो किसानों के मित्र होते हैं। अगर आपको एक जीव और ऐसा है जो किसानों का मित्र कहा जाता है, उसके बारे में पता हो तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आगे हम डिस्कस करेंगे कि वो कौन सा जीव होता है, अपने नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आपको पता है तब आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। सांप को किसानों का मित्र कहा जाता है। फिर भारत में 4 प्रकार के जहरीले सांप पाए जाते हैं, और वो कौन कौन से हैं? नाग, करैत, दुबैया, अफाई। ये 4 प्रकार हैं जो जहरीले सांपों की प्रकार हैं, भारत में पाए जाते हैं। नेक्स्ट बता रहा है सांप के बारे में कि नाग, जो कि जहरीले सांप का एक प्रकार है, या कोबरा एकमात्र ऐसा सांप है जो अपने बच्चों को पालने के लिए घोंसला बनाता है। अभी तक आपने सुना था कि घोंसला जो होता है वो कौन बनाता है? पक्षी बनाता है। लेकिन ये जो नाग और कोबरा है, ये भी अपने बच्चों को पालने के लिए क्या करता है? घोंसला बनाता है। और किंग कोबरा एक ऐसा जानवर है जो अपने बच्चों को ही भोजन के रूप में खा जाता है। किंग कोबरा जो होता है सांप का एक प्रकार है, वो क्या करता है? वो भोजन के रूप में अपने बच्चों को ही खा जाता है। फिर सांप के 2 खोखले दांत होते हैं जिसके माध्यम से काटने पर विष फैलता है। बता रहा है कि सांप किसी इंसान को काटता है, सबसे पहले तो बता रहा था कि सांप के 2 खोखले दांत होते हैं। उनका यूज़ क्या होता है? सांप के 2 जो खोखले दांत होते हैं उनसे क्या करता है? अगर किसी इंसान को काटेगा तो वो जो विष होता है उनके अंदर, किसी इंसान में जब जाता है उनके दांतों के माध्यम से ही जाता है। खोखले दांत होते हैं। सांप काटने की दवा सांप के जहर से ही बनाई जाती है। अब ये कह रहा है कि सांप की दवा कैसे बनाई जाती है? सांप काटने की दवा सांप के जहर से बनाई जाती है, और उसका नाम भी होता है सीरम, तथा यह प्रत्येक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में उपलब्ध होता है। और ये पाई कहाँ जाएगी? प्रत्येक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में ये पाई जाती है। सांप के कान नहीं होते भाई, सांप के कान नहीं होते हैं। ये भी सीटेट पूछ ही लेता है कि कान होते हैं, सांप के कान होते हैं, जिससे वो बीन बजाने पे क्या करता है? ध्वनि को सुनता है ना? ऐसा कुछ नहीं है, सांप के कान नहीं होते हैं। एनसीईआरटी कहता है कि सांप के कान नहीं होते, लेकिन वह ध्वनि के कंपन को महसूस करता है। सांप ध्वनि को कैसे समझता है? तो वो ध्वनि के कंपन को समझता है। सब वो जो बीन बजाते हैं ना, तो उनकी जो ध्वनि निकलती है, उनसे उनकी ध्वनि से जो कंपन होती है ज़मीन में, उस कंपन को वो महसूस करते हैं और बाहर आ जाते हैं। ठीक? तो वो लॉजिक होता है जो सपेरे वर लेकर चल देते हैं। सांप अपना भोजन निगल कर खाता है। फिर बताता है कि सांप अपना भोजन ग्रहण कैसे करता है? तो वो अपना भोजन चबा कर नहीं खाता है, बल्कि वो अपना भोजन कैसे खाता है? निगल लेता है। ठीक है? यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एनसीईआरटी सांप को किस तरह बताती है। एनसीईआरटी कहता है कि क्या तुम जानते हो, हमारे देश में पाए जाने वाले सांपों में से केवल 4 तरह के सांप ही जहरीले होते हैं, और वो हैं कौन? नाग, करैत, दुपहिया और फाई। फिर बताता है कि सांप जब किसी व्यक्ति को काटता है तो उसके 2 खोखले जहर वाले दांतों से उस व्यक्ति के शरीर में जहर चला जाता है। बिल्कुल। इस जहर से बचने का एक ही उपाय है कि जिस व्यक्ति को सांप ने काटा है, उसे तुरंत जहर के असर को खत्म करने वाली दवाई सीरम, यहाँ पे देखिए उसका नाम भी दिया है एनसीईआरटी ने, सीरम दी जाए। यह सीरम सांप के जहर से ही बनाया जाता है और सभी सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों में मिलता है। तो ये एनसीईआरटी कुछ बताता है हमें सांप के बारे में। और यहाँ पे एक और इमेज आप देख रहे होंगे, जैसे कि ये यहाँ पे लिखा है कालबेलिया नाच की एक मुद्रा। तो कालबेलिया नाच की एक मुद्रा, कालबेलिया नाच कौन करता है? तो जो सपेरे होते हैं उनकी जो कम्युनिटी होती है, सपेरे की कम्युनिटी के द्वारा ये नाच किया जाता है, जिन्हें कालबेलिया नृत्य कहते हैं। क्वेश्चन यहाँ से भी बनता है और हर साल बनता है, कहीं न कहीं कभी न कभी किसी शिफ्ट में बन ही जाएगा। क्योंकि शिफ्ट इन द सेंस कि अब 2021 का जो सीटेट का एग्ज़ाम हुआ है, वो शिफ्ट वाइज़ होने लगा है और ऑनलाइन कराया जाता है। तो अब ये जो है, बहुत सारी शिफ्ट में एग्ज़ाम्स होंगे, क्वेश्चंस और पूछे जाएंगे, हर टॉपिक्स को कवर छूते हुए पूछे जाएंगे, कहीं ना कहीं से क्वेश्चंस देखने को आपको मिल ही जाएगा। फिर नेक्स्ट टॉपिक है हमारा हाथी। हाथी के बारे में देखते हैं। ये भारत का एक राष्ट्रीय विरासत पशु है। एक बड़ा हाथी एक दिन में 100 किलोग्राम से ज़्यादा पत्तियाँ और झाड़ियाँ खा लेता है। 100 किलोग्राम या 1 कुंटल भी लिख के आपको दे सकता है, तो कंफ्यूज मत होइएगा कि अरे मैंने तो 100 किलोग्राम पढ़ा था, यहाँ पे तो 1 कुंटल, 2 कुंटल, 3 कुंटल लिखा है। तो ठीक है, ये डाटा जो इसमें हाथी के विषय में दिए ये महत्वपूर्ण है, क्योंकि क्वेश्चन सीटेट जो होता है यहीं से पूछेगा, डाटा से, और यहीं से आपका क्या होगा, फिर आप वहम में पढ़ेंगे और
उल्टा सीधा क्वेश्चन को टिक करके आएंगे। हाथी बहुत कम आराम करता है, ये एक दिन में केवल 2 से 4 घंटे ही सोता है। फिर बताता है हाथी के बारे में एनसीईआरटी कि ये बहुत कम आराम करता है, बहुत कम सोता है, सिर्फ 2 से 4 घंटे, 24 घंटों में केवल 2 से 4 घंटे ही सोता है। हाथी को पानी और कीचड़ से खेलना भाता है, इससे उसके शरीर को ठंडक मिलती है। हाथी जो होता है पानी और कीचड़ से खेलता है, क्यों? क्योंकि इससे क्या होती है, उसके शरीर को ठंडक मिलती है। फिर कहता है कि इसके कान पंखे की तरह होते हैं। भैया आपने हाथी तो देखे होंगे, उसके कान क्यों बड़े बड़े होते हैं? उसके कान कैसे होते हैं? पंखे की तरह होते हैं। क्यों होते हैं पंखे की तरह होते हैं? फिर वो अपने कान का यूज़ कैसे करता है? जब उसे गर्मी लगती है तो वो हिलाकर उसे क्या कर लेता है, हवा कर लेता है। ये अच्छा है कि जीवों को भी गर्मी लगती है, मनुष्य को तो लगती है, जीवों को भी लगती है। तो जैसे मनुष्य को लगती है तो वो पंखा कर लेते हैं, या फिर न्यूज़पेपर ले लेते हैं, बुक लेते हैं, उससे खुद को हवा करते हैं। तो वैसे ही जानवर भी जो होते हैं वो भी अपनी गर्मी का इंतज़ाम कर लेते हैं, जैसे हाथी अपने कान को हिलाकर हवा ले लेता है। वही बताया गया है। हाथियों के झुंड में केवल हथिनियाँ और उनके बच्चे ही रहते हैं। अब बता रहा है कि हाथियों का जो झुंड होता है, उन झुंड में रहता कौन कौन है और उसे लीड कौन करता है? हाथियों के झुंड में केवल हथिनी और उनके बच्चे ही रहते हैं, और झुंड की सबसे बुजुर्ग हथिनी जो होती है पूरे झुंड की नेता होती है, यहाँ पे बताया गया है। और कह रहा है कि एक झुंड में 10 से 12 हथिनी और बच्चे होते हैं। वो जो हाथियों का झुंड होता है, एक झुंड में केवल 10 से 12 हथिनी और उनके बच्चे होते हैं। मेल एलिफेंट नहीं रहता है, ये याद रखिएगा, केवल मादा एलिफेंट रहती है। केवल हाथी 14 से 15 साल तक ही झुंड में रहते हैं, ठीक है। हाथी काले रंग का होता है, इसलिए उसे गर्मी बहुत लगती है। क्यों गर्मी ज़्यादा लगती है? क्योंकि वो काले रंग का। हाथी के 3 महीने के बच्चे का वजन लगभग 2 कुंटल का होता है। बता रहा है कि हाथी का जो बच्चा होता है, 3 महीने का बच्चा होता है, उसका वजन जो होता है लगभग 2 कुंटल, 2 कुंटल अर्थात 200 किलोग्राम आप कह सकते हैं। और इसमें बताया कि हाथी की औसत उम्र लगभग 70 वर्ष होती है। याद रखिएगा कि ये जो डाटा है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन गलत भी होता है, और यहाँ से आपने अच्छे से पढ़ा है तो यहीं से क्वेश्चन आपको 1 मार्क्स भी दिलाएगा। यहाँ हाथी की औसत आयु, जीवों की औसत आयु से भी क्वेश्चन बनते हैं। ये आप देख रहे होंगे, हाथी खेल रहे हैं। एनसीईआरटी बताता है हाथी के विषय में। तो आशा करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होंगी। और भी टॉपिक्स हैं जिन पे हम अपने अगले वीडियो में उन्हें डिस्कस करेंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अपने नेक्स्ट वीडियो में हम शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी कि सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट हो या अदर स्टेट की एलिजिबिलिटी टेस्ट हो, सभी के लिए ये यूज़फुल होंगी और हम वीडियो अपलोड करेंगे। आशा करती हूँ कि आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगी हो। नेक्स्ट वीडियो अपलोड करेंगे, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।